अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, आपको पता है कि जी अहम तरीन एक केस है जो इस वक्त आपके आर्टिकल बलूचिस्तान हाई कोर्ट में है और वो आर्टिकल 6 के तहत इमरान खान का ट्रायल है। आपको याद होगा कि ये वो केस है जो अदम एतमाद की तहरीक के बाद जो है वो 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था, मुत्तफ़क़ा फैसला था कि जनाब यहाँ पर गैर आइनी काम हुआ है, यानी आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, यानी आइन शिकनी हुई है। और उसमें 5 आदमी इन्वॉल्व थे। एक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, उसके बाद असद कैसर स्पीकर, तीसरा लॉ मिनिस्टर जिसने इनिशिएट किया था, चौथा जो बहुत ही अहम आदमी था, इन सब का सरगना था बेसिकली, वो था आपके वज़ीर आज़म जिसने रिकमेंड किया तहलील करने के लिए, और सदर जिसने अप्रूव किया, और अदालत ने फैसला किया कि ये पूरा एक्शन गलत है, पूरा एक्शन गैर आइनी है। चुनांचे एक जज ने यह भी कहा कि आर्टिकल 6 के तहत पार्लियामेंट इसका ट्रायल करे। देखें, फेडरल गवर्नमेंट का ये प्रोग्रेटिव है, फेडरल गवर्नमेंट का इस्तेहकाक है कि आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल में फेडरल गवर्नमेंट इनिशिएट करती है। उसमें एक कमेटी भी बनी थी, लेकिन उस कमेटी के बाद मामलात रुक गए। हालांकि मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो मुसलसल ये कहते रहे कि जब आइन शिकनी का एक केस है और यही जज ने सुनना है, जब फेडरल गवर्नमेंट इनिशिएट करेगी तो इन्हीं जजेस ने सुनना है जिन्होंने फैसला दिया है। तो ये तो बहुत क्रिस्टल क्लियर केस है कि ये सुप्रीम कोर्ट के ये जज अपने फैसलों से किस तरह पीछे हट सकते हैं आर्टिकल 6 की ट्रायल के हवाले से। तो आर्टिकल 6 का जो भी सज़ा है वो सामने आनी थी, लेकिन हुकूमत ने इस सिलसिले में बहुत बुज़दिली का मुजाहरा किया। ये मामला रुका रहा, बहुत जगहों से ये सवालात उठते रहे। अभी हालिया जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने भी इसको दोबारा इनिशिएट किया था। इसके बाद पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने वज़ीर आज़म से कहा था कि आपने अभी तक एक्शन नहीं लिया है। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इस पर बहुत ज़ोर दिया था, नवाज शरीफ ने, लेकिन वज़ीर आज़म ने इस मसले को क्यों डिले किया। लेकिन इस मौके पर इस केस के हवाले से एक बहुत ही अहम वकील जो कि अब्दुल रज़ाक शर, जो बहुत ही बहादुर बड़े ज़बरदस्त वकील थे, जिन्होंने ये फ़ैसला किया कि ये केस लेकर वो अदालत में जाएंगे। चुनाने उन्होंने एक पटिशन बनाई। वो पटिशन आर्टिकल 6 के तहत इमरान खान का ट्रायल था। सिर्फ इमरान खान को इसमें फिक्स किया गया था। हमने जब सवाल किया कि बाकी को क्यों, तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 6 का मुकदमा कोई मामूली मुकदमा नहीं है, तो इन छोटे छोटे टच्चुओं को शामिल करने के बजाय जो मेन आपके मास्टरमाइंड था, जो मेन मुहर्रिक था, जो मेन कमांड था, वो इमरान खान था, इसलिए उसके ख़िलाफ़ होना है। और सदर जो दूसरा था उसको इस्तेहकाक है 248, तो उसका नाम नहीं है। चुनांचे ये मुकदमा बलूचिस्तान हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया और उसके ऊपर नोटिस जारी किए। नोटिस जारी होने के बाद ये मुकदमा चलना था, आर्गूमेंट्स होना था। इसमें इमरान खान साहब को पार्टी बनाया गया, इसमें फेडरल गवर्नमेंट को बनाया गया, पार्लियामेंट को बनाया गया और डिफरेंट लोगों को बनाया गया, और ये मुकदमा अब चलना था। और बज़ाहिर ये लग रहा था कि ये मुकदमा जो कि अब्दुल रज़ाक शर ने पटिशन दाखिल किया है, जिसके वकील थे नामी गिरामी अमानुल्लाह कनरानी साहब, जिन्होंने इस मुकदमे को लेके चलना था, जिनके पास कैलकुलेटेड सारे मौजूद थे, और मेरा ख्याल है इसके ऊपर ज़्यादा आर्गूमेंट भी नहीं होना था, और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने कोई सज़ा नहीं देनी थी, लेकिन एक डायरेक्शन दे देना था फेडरल गवर्नमेंट को। और ज़ाहिर है फेडरल गवर्नमेंट इसको ये तो नहीं कह सकती थी कि हम नहीं करना चाहते हैं या ये गलत है, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। वो कैसे कह सकती है गलत है। तो चुनांचे फेडरल गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट करना था। इधर से डायरेक्शन मिलता, फेडरल गवर्नमेंट के लिए कोई रास्ता नहीं था, और वो इसको लेके केस जाती और इमरान खान साहब का आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल होता, और ये ट्रायल उन्हीं जजेस के सामने होता जिन्होंने फैसला किया था। अब ये जजेस अपने फैसलों को किस तरह चेंज करते ये वक्त बताता, लेकिन ये सारी चीज़ें चल रही थी। फिर हमने सुना कि जनाब अब्दुल रज़ाक शर को शहीद कर दिया गया। अच्छा, अब्दुल रज़ाक शर पे गोली चलाई, ऐसे नहीं, 15 गोली मारी गई है जो हमारी इत्तला। 15 गोली मारने का मतलब ये है कि उनको ये तहैया करके आए थे कि इनको मारना है और किसी सूरत में नहीं छोड़ना है, किसी सूरत में, क्योंकि ये ही मेन आपके पिटिशनर थे। और इनके जाने के बाद जाहिर है कि ये केस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो चुनांचे 1, 2 गोली, 3 गोली मारना, 4 गोली तो एक से भी मर सकता है, लेकिन 15 गोली ये बता रही है कि जो लोग आए थे उनका ये
देखिए दुश्मनी में होता है, दूसरी चीज़ों में होता है, वो गोली मारते हैं, 1-2 गोली मारते हैं, बच गया नहीं बच गया, लेकिन 15 गोली का मतलब है कि इसके पीछे जो क़ुव्वतें थीं वो ये नहीं चाहती थी कि अब्दुल रज़ाक शर साहब इस दुनिया में रहें और इस दुनिया में वो जो भी करना चाह रहे थे वो कर सकें, उनको फौरी तौर पर इस दुनिया से फारिग कर दिया जाए। तो ये 15 गोली ये था। उनके बेटे ने FIR कटवा दी। अब FIR में जो उनके बेटे ने लिया है पुलिस, वो ये लिया है कि इमरान खान साहब इसके ज़िम्मेदार हैं। इमरान खान के कहने पर मेरे वालिद साहब को कत्ल किया गया है। मेरे वालिद साहब ने जब से ये केस लिया था आपके इमरान खान के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का, उनको बदतरीन धमकियां आ रही थी, उनको आपके मुख्तलिफ़ जगहों से थ्रेट्स थे, और इस सिलसिले में उन्होंने शायद इत्तला भी की है। उनके बेटे का ये कहना था कि ये इससे पहले कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन जब से इन्होंने ये केस लिया था उस वक्त से उनको बराह रास्त धमकियां आ रही थी, थ्रेट्स आ रहे थे कि तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, बचोगे नहीं। तो चुनांचे उनको मार दिया गया है, और उनका ये ख्याल है कि ये जो मारा गया है उनके वालिद साहब को, ये इमरान खान के ईमा पे मारा गया है, उनके कहने पे मारा गया है। चुनांचे इमरान खान साहब पे जो पर्चा कटा है बलूचिस्तान में, कोयटा में, वो कटा है 302 का, यानी कत्ल का। फिर ताज़ीरात पाकिस्तान के 109 और 34 जो कि आनत जुर्म है उसके ऊपर, और फिर 1997 दहशतगर्दी एक्ट के तहत भी मुकदमा कटा है। तो चुनांचे इन तीनों दफ़ात को सामने रखा गया है। आपको मैं यहाँ बता दूँ कि आनत जुर्म के ऊपर ऑलरेडी भाई एक आदमी कहता है भाई मैंने तो कत्ल नहीं किया, लेकिन माजी में आपने देखा कि बहुत मशहूर केस है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कि जी आनत जुर्म 109 जो आपका वो था ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत आनत जुर्म में आपके जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी। वो फांसी गलत थी, लेकिन आनत जुर्म में फांसी बनती है। उन्होंने आनत जुर्म नहीं किया था, साबित हुआ था, लेकिन इसके बावजूद प्रेशर था और एक जज को फिर रिटायर हुआ, एक जज को छुट्टी पे, एक जज को लाया गए और 4-3 से फैसला दिया गया। यहाँ पर आनत जुर्म इमरान खान साहब का बराह रास्त लिंक सामने आ रहा है। तो अब देखना यह है कि इनके बेटे ने बहुत बड़ा ये केस किया है। ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री का दूसरा बड़ा केस है जो कि कत्ल और ताज़ीरात पाकिस्तान 109, 100 आपके 34 और आपके दहशतगर्दी एक्ट 6 और 7 के तहत ये मुकदमा है। पाकिस्तान की तारीख़ का ये दूसरा मुकदमा है। एक साबिक़ वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था जिनको आनत जुर्म में फांसी दे दी गई, और एक ये मुकदमा इमरान खान का जो साबिक़ वज़ीर आज़म है और जिनके बारे में उनके बेटे का ये ख्याल है कि ये सारा मास्टरमाइंड इमरान खान है, उनके कहने पे हुआ है। मेरे वालिद साहब ने उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की पटिशन दिया था और उस वक्त से उनको थ्रेट्स थी, धमकी थी। चुनांचे जैसे ही ये केस चला है, एक्सेप्ट हुआ है, उनको सफ़े हस्ती से मिटाया गया है, और उनके बेटे का ख्याल है कि इसमें इमरान खान के कहने पे उनके वालिद साहब को कत्ल किया गया है। अब ये बहुत बड़ा एक केस है जो कि अब ये आपके सामने। अब इसका क्या होगा, इस केस का फ़िलहाल तो पोस्टपोन हो गया है। आया अमानुल्लाह करनानी साहब इस केस को आगे चलाते हैं तो पटिशनर कौन होगा, आया कोई नया पटिशनर आता है, इनका बेटा बनता है, क्या होता है, ये तो एक तरफ है। लेकिन ये जो FIR कट गई है ये इमरान खान साहब के लिए बहुत ख़तरनाक है। इमरान खान साहब अब इस FIR से बच नहीं सकते। ये FIR बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे कटी है, पूरी दुनिया ने देखा है, और बहुत अहम दफ़ात इसमें शामिल हैं। चुनांचे इमरान खान साहब बुरी तरीके से जहां एक 9 मई के केस में वो फंसे हुए हैं बुरी तरह से, बाकी तो बहुत सारे केस हैं, लेकिन 9 मई के मास्टरमाइंड के हवाले से आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पे उनका केस एक तरफ है, तो यहाँ सिविलियन अदालत में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 6-7, ताज़ीरात पाकिस्तान 109 आनत जुर्म 34 और 302 कत्ल का मुकदमा है। चुनांचे FIR अब इमरान खान के पीछे दौड़ रही है, और देखिए आगे चल के इसका क्या नतीजा है कि क्योंकि माजी में आनत जुर्म में एक
साबिक वज़ीर आज़म को फांसी दी गई है, एक बेस मौजूद है। वहाँ साबित नहीं हुआ था, अगर यहाँ साबित हो जाता है तो फिर सवाल होगा कि आनत जुर्म में फांसी दी जा सकती है। देखते हैं आगे क्या होता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।